आदाब दोस्तों। इंडिया में आईआईटीज टॉप लेवल के कॉलेजेस माने जाते हैं और यहाँ पे एडमिशन मिलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। तो आज हमारे साथ सैयद इसहाक मौजूद हैं और इन्होंने हाल ही में जेई क्रैक किया और उसका एडवांस भी उसका एग्जाम दिया और फिर उनको आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन मिला। तो इसहाक, इसके लिए पहले तो आपका कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं यहाँ हैदराबाद मासोपैन का ही रहने वाला हूँ जी। यहाँ से। और किस एकेडमिक ईयर में आपने जेई मेन क्रैक किया? हाँ, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों भी एक ही साथ क्रैक किया मैंने। अच्छा। तो आप 25 से ही है जी। थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपको तो माशाल्लाह आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन मिल गया है और उससे पहले आपकी जो एक कैरियर जर्नी थी, एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस था। आपका इंटरमीडिएट कहाँ से हुआ और कौन से कोर्स सब्जेक्ट थे उसमें? हाँ, मेरा इंटरमीडिएट श्री चैतन्य अमीरपेट से मैंने किया, एमपीसी सब्जेक्ट्स। तो ये जेई की जो प्रिपरेशन है वो साइड बाय साइड इंटर के साथ चलते रहती है। अच्छा। इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसे इंस्टीट्यूट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं। यहाँ पर जेई और इंटर की प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलती रहती है। तो 11th से ही मेरा जेई का प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। अच्छा, यानी आपने इंटरमीडिएट करते हुए साथ साथ जेई के लिए भी आप प्रैक्टिस करते रहे आप? जी। आप ये बताइए कि आपने इन दोनों को कैसे मेंटेन किया, कैसे उसको आप लेके चले आप? इसमें लाइक हम लोग को कभी भी, अब जैसा 11th चल रहा है तो 11th में जो टॉपिक्स पढ़ाते थे जी, जो भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो पढ़ाते हुए इंटर का भी कवर करते थे। इंटर में क्या रहता है, मोस्टली सब्जेक्टिव रहता है जी। सब्जेक्टिव एग्जाम से, उसी के साथ वो थ्योरी पर क्वेश्चंस। ओके। तो यहाँ पे आपकी थ्योरी भी अच्छी रहती, और आपकी थ्योरी अच्छी रहती है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सही बनते हैं। जी। तो आपने जो जेई का जो इम्तिहान दिया तो उसके लिए आपने अलग से कोचिंग कोई सेंटर ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी अपनी? मतलब यही, मतलब जो चैतन्य है, चैतन्य हो गया, घाना हो गया, ये सब आपको इतना टाइम ले लेते हो आपके दिन का कि आप दूसरी जगह जाना मुश्किल ही रहता। अच्छा। और वो लोग पढ़ाते भी अच्छा ही है जी। तो आपको मतलब अलग से लेने की कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। पड़ी। आप ये बताइए कि जेई एग्जाम में जैसा उसका मेन है और एडवांस है, थोड़ा सा आपका उसका डिटेल बताएं। हाँ, जेई असल में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जी। फर्स्ट पार्ट है जेई मेंस, सेकंड पार्ट है जेई एडवांस। ओके। तो अब ये जेई मेंस कोई भी लिख सकता है। मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट्स है जी। इसमें 12th क्लास में जैसा एसएससी वाले रहो तो अपना इंटर है, सीबीएसई वाले, आईसीएसई वालों को 12th। तो 12th में वो लोग को 75% के ऊपर अगर रहे तो जेई मेंस के लिए क्वालिफाइड है, वो जेई मेंस लिख सकते हैं। ओके। अब जेई मेंस में भी बहुत कंपटीशन है। इसमें करीब जैसा लास्ट ईयर 13 लाख स्टूडेंट्स लिखे। जी। 13 लाख स्टूडेंट्स लिखते हैं। उसमें जेई मेंस 2 फेसेस में होता है, जेई मेंस खुद भी 2 फेसेस में होता है, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट। अब इन दोनों में जो आपको बेहतरीन, जिसमें बेहतरीन आया आप सिलेक्ट करते हैं। जेई मेंस एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है कि ये है 300 मार्क्स का पेपर होते हैं। इसमें 75 क्वेश्चन है, मैथ्स के 25, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, और हर एक क्वेश्चन के +4 है। आपका आंसर करेक्ट है तो +4 है, और अगर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी? नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा। जेई के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा। ये भी एक रीजन है उसको। तो जेई मेन के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, उसमें आप किसी में भी अटेम्प्ट करके उसको वो कर सकते हैं। हाँ। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जेई एडवांस का। जी। तो उसका एग्जाम कब कब होता है? जेई एडवांस पहली चीज क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर आप जेई मेंस के टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जेई एडवांस के लिए। अच्छा। तो ये 2.5 लाख ही लिख सकते हैं जेई एडवांस। ओके। तो पहले जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना ही बड़ा टास्क है। वो हो जाने के बाद जेई एडवांस नॉर्मली मई की एंडिंग में ही होता है। ओके। जनरली तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में? जेई एडवांस का टफ होने का रीजन ये भी एक है कि उसका पैटर्न कभी एक नहीं रहता।
ओके। ईयरली डिपेंड करता है। यानी आप एग्जाम के अंदर जाने से पहले आपको मालूम नहीं होता कि क्या पैटर्न आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने मार्क्स का होने वाला है, और आपको एग्जाम में जाने के बाद ही मालूम चलता है। जनरली दो पेपर्स में होता है, मॉर्निंग दोनों भी पेपर्स आप लिखना कंपलसरी है। ओके। 9 से 12 एक पेपर, फिर 3 से 6 एक पेपर। ओके। ये दोनों पेपर्स आपको लिखना कंपलसरी है, और ये दोनों की वेटेज सेम ही होती है। ओके, तो ये दोनों पेपर्स के कितने मार्क्स होते हैं? जनरली 180 कभी वेरी भी कर सकता है। अच्छा। 176 जी। या 184, ऐसा जनरली 180 के करीब ही होता है, लेकिन एज आई सेड नहीं बोल सकते कि। ओके, तो इसहाक, इंडिया के जो आईआईटीज है उसमें भी टॉप आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी हैदराबाद है, तो इसमें एडमिशन के लिए आपको क्या रैंक होना चाहिए? हाँ, आपके ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप सीएस ब्रांच में जा रहे हैं या कुछ ऐसे ब्रांचेस में जा रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है जी, तो उसमें आपका रैंक रहना और अच्छा है। अच्छा। लेकिन फिर भी जनरली आपको आईआईटी अगर बॉम्बे में जाना है जी, तो जनरली आपको 2000 के अंदर रैंक रहना चाहिए एडवांस में, जनरल कैटेगरी में। इसहाक, पूरे इंडिया में जेईई को बहुत टफ एग्जाम माना जाता है, तो आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह है कि ऑलमोस्ट कई लोग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। जी। जब इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो उतने लोग एग्जाम भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिया था, जेईई मेंस में लास्ट सेट कुछ 13 लाख लोग लिखे, तो अब वो 13 लाख में से टॉप 2.5 लाख मेंस में क्वालिफाई होते हैं। जो मेंस में क्वालिफाई होते हैं वो लोग को भी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज मिलते हैं, वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज के बाद इंडिया में। फिर ये 2.5 लाख अगर किसी को एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के आगे आईआईटीज में भी जाना है तो वो लोग एडवांस लिखते हैं। फिर एडवांस में ये 2.5 लाख में से 16,000 तो 18,000 आईआईटीज के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो टोटल 13 लाख से 16,000। मतलब इसीलिए इसका इतना टफेस्ट एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है इसलिए। अच्छा, एक और सवाल यह है कि आईआईटी के जो मेन वो है, एक मेन फिर एडवांस, हाँ। क्या इन दोनों के एक ही साल में, एक ही ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि अगर आप ये साल मेंस लिखे तो अगर आप एडवांस लिखना चाह रहे हैं तो आप यही मेंस के बेसिस पे एडवांस लिख सकते हैं यही साल। अगर आपको अगले साल एडवांस लिखना है तो आपको अगले साल फिर से मेंस लिखना पड़ेगा। अच्छा। और आप एडवांस 2 बार लिख सकते हैं। प्रेजेंट 12th ईयर, अगर आप 12th में है, अगर आप 12th में नहीं हो पाए खुदा ना खास्ता तो आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं, ड्रॉप ईयर में 2 इयर्स कॉन्सेक्यूटिवली दे सकते हैं आप। अच्छा, 2 इयर्स तक चांस है, अगर उसके बाद आप नहीं दे सकते, मतलब अटेम्प्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते attempt। ओके, ठीक है। आप लास्ट, हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आईआईटीज में फीस का स्ट्रक्चर क्या है? आईआईटीज में पहली चीज, अगर आपको एडवांस में रैंक आ भी गया, मेंस में रैंक आ भी गया जी, इट इज एडवांस। आईआईटी सिर्फ एडवांस से ही आ सकते हैं आप। अगर आपको एडवांस में अच्छा से एयर 1 भी आ गया तो आपको फीस देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको अच्छा रैंक आया तो आपको फ्री सीट मिलती। यहाँ पे सीट मिलना ही बहुत बड़ी बात है। ओके। सीट आप डोनेशन से या कुछ पैसे देकर ऐसा नहीं ले सकते, आप सिर्फ एग्जाम के थ्रू ही आ सकते। तो जब आपको सीट मिलती है इससे तो आपको फीस देना पड़ता है। अब वो फीस फॉर सेमेस्टर आईआईटी से आईआईटी वेरी करती, लेकिन नियरली 1.5 लाख देते हैं एवरेज। ओके, तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिलने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं या? हाँ, स्कॉलरशिप्स भी होती है, और आपको फॉर एग्जांपल सब सेंट्रल से एक स्कीम है विद्या लक्ष्मी स्कीम, तो उसके हिसाब से आपकी जो ट्यूशन फीस है ये 1.5 लाख जो मैं बोला आपको, उसमें 1 लाख ट्यूशन फीस होती है, और बाकी की जो फीस होते हैं
वो आपके मेस के चार्जेस ओके और ये क्या बोलते हैं हॉस्टल के चार्जेस, ये सब भी काउंट होते हैं। तो आपकी जो ये ट्यूशन फीस है उसमें से वो फीस आप एज ए लोन ले सकते हैं, ये विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंदर ये। और आपको कई और स्कीम्स मिल जाते हैं, वो कुछ आईआईटी के कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स होते हैं या सेंट्रल से स्कीम्स होते हैं आईआईटी के लिए जी स्पेसिफिक रहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आईआईटी हैदराबाद की एक स्कीम है, अगर आप आपके बैच में हाई रैंकर स्टूडेंट है, अच्छा सीजीपीए ला रहे हैं, तो आपको हर मंथ 2000 की सब पॉकेट मनी मिलती है, आपकी फीस एक हद तक माफ हो जाती है। तो ये पॉकेट मनी मतलब एज ए स्कॉलरशिप या फिर एज ए कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया था? कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया। ओके नाजरीन, ये आज के हमारे गेस्ट थे सैयद इसहाक। आपने इंटरमीडिएट के साथ साथ जेई एडवांस किस तरह क्रैक किया जाए, फिर आईआईटीज में किस तरह एडमिशन होता है, फिर वहां का ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट किस तरह होता है, इस पे आपने बहुत ही आसान अंदाज में और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने गुफ्तगू की, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाक